पाखंडी का नमूना है जो इन्होंने कहा है मरणोपरांत भारत रत्न, और इसमें राजनीति है। जोड़ो न्याय यात्रा भागीदारी न्याय के बाद ही भारत रत्न की घोषणा की गई। पाखंडी का नमूना है जो इन्होंने कहा है मरणोपरांत भारत रत्न। 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था और 36 साल बाद इनको भारत रत्न दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। पहले तो मैं कह दूँ, कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके पुत्र मेरे राज्यसभा में सांसद हैं, रामलाल ठाकुर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। बार बार मैं उनसे उनके पिताजी के बारे में बातचीत करते रहता हूं। पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं इसका भरपूर स्वागत करते हैं, पर यह पाखंडी का एक नमूना है और इसमें राजनीति है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्तंभ, 5 स्तंभ जो कल राहुल जी ने आपके सामने रखा था, देश के सामने रखा था। एक स्तंभ है भागीदारी न्याय, और भागीदारी न्याय दिलवाने के लिए पहला कदम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है। अगर प्रधानमंत्री को कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति इतना ही सम्मान है तो वो क्यों ये 2011 में किया गया सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के नतीजे उन्होंने क्यों नहीं प्रकाशित किए? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रधानमंत्री से, क्यों 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की मांग और अलग अलग पार्टियों की मांग कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हो, उस पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है और उन्होंने विरोध किया है। तो ये पाखंडी नहीं है तो और क्या है? तो हम स्वागत करते हैं इस भारत रत्न का, पर प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के नतीजे को प्रकाशित कीजिए और एक नया कास्ट सेंसस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाइए। एक और बात कह दूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भागीदारी न्याय के बाद ही भारत रत्न की घोषणा की गई। मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीधा असर भारत रत्न की घोषणा पर है। यह पहले क्यों नहीं किया गया था? यह भागीदारी न्याय जब राहुल जी ने कहा कल दोपहर को, उसके 4-5 घंटे बाद ये इस भारत रत्न की घोषणा की गई थी। ये हेडलाइन मैनेजमेंट था और नहीं। पर मैं फिर से दोहराऊं, हम इस भारत रत्न का भरपूर खुलेआम स्वागत करते हैं।